बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, आज गुफ्तगू होगी रेलवे हादसे पर। पाकिस्तान रेलवे के बहुत से हादसे हुए और बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई। आखिर ये हादसे कब रुकेंगे? कौम का एक ही सवाल है कि आखिर एक अवामी सवारी को ऐसी सहूलतें क्यों नहीं दी जाती कि हादसा कम हो जाएं। आप माजी में झाँकें तब भी हादसा थे, मौजूदा हुकूमत में देखें तो तब भी हादसा हैं। लेकिन जब इन हादसे की मौजूदगी में और ये कहा जाए, एक सूबाई मशीर ये कह दें कि अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस साल ये पहला हादसा है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। आवाम पूछने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये हादसा जो हैं कब ख़त्म होंगे, कैसे ख़त्म होंगे, और क्या हमारी रेलवे तरक्की भी करेगी या नहीं करेगी। तो आज इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू होगी। तहकीकाती रिपोर्ट आप तक पेश की जाएगी कि अब तक हुआ क्या। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि INN को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका ये राब्ता रहे और तमाम हक़ाइक़ से आपको मैं आगाह करता रहूँ। तो नाज़रीन, बात यह है कि रेलवे का ये हादसा जो अभी चंद दिन पहले हुआ डहरकी पे, उसमें तकरीबन 65 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। कीमती जानें ज़ाया हुई और कोई 250 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और अभी 5 से 10 अफराद जो हैं वो मौत व हयात की कशमकश में हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं। अब वज़ीर मौसूफ़ ये कहते हैं आज़म सवाती साहब कि जाए हादसा पे मैं पहुंच गया और जब तक ऑपरेशन होता रहा मैं वहाँ मौजूद रहा। शायद वही समझते हैं कि यही ज़िम्मेदारी है। रेलवे ने इंक्वायरी भी की, तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आई जो इब्तदाई, उसमें सक्खर के DS को जो है वो दिमागी तौर पर बीमार करार दिया गया। तो क्या इस किस्म के इल्ज़ामात लगाकर इन हादसा से बचा जा सकता है? अवामी मुतालबा ये है और अपोजिशन भी ये कहती है कि वज़ीर रेलवे को जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक, बड़ा अफसोसनाक ये हादसा हुआ। और इस हादसे में 2 ट्रेनें जो हैं वो आपस में टकराई भी हैं। एक तो खस्ता ट्रैक की वजह से हादसा हुआ मिल्लत एक्सप्रेस को, लेकिन दूसरी जानिब से जो ट्रेन आ रही थी सर सैयद एक्सप्रेस, वो उसकी बोगियों पे चढ़ गई, क्योंकि बोगियाँ जो थीं वो हादसे के बाद साइड ट्रैक पे गिर गई थी। कहने का मकसद ये है कि अगर एक हादसा हुआ था तो कोई ऐसे इंतज़ामात होने चाहिए थे कि दूसरी ट्रेन को वो हादसा ना होता, यानी इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। अब इल्ज़ाम लगेगा ड्राइवर पे। माजी के जितने भी हादसा हुए ड्राइवर की गलती कह के करार ख़त्म कर दिए गए, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। वजह सिर्फ इतनी है कि ड्राइवर जो है सबसे पहले मौत का घाट उतरता है, सबसे पहले उसको मौत वाक़या होती है, क्योंकि सबसे पहले इंजन टकराता है। लेकिन जो दूसरा इस वक्त जो ड्राइवर है वो ज़िंदा सलामत है। उसने कहा कि बात यह है कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं जाग रहा था, मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं लगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेनों की भी हालत जो है वो ऐसी नहीं जैसी होनी चाहिए। अफसोसनाक बात क्या है? अफसोसनाक बात यह है कि हमें अवामी जमहूरिया चीन की मदद भी हासिल है और तुर्की जैसा मुल्क भी हमारा दरीना दोस्त है, और दुनिया भर में जो रेल का इंतज़ाम है वो सबसे ज़्यादा अच्छा या चीन में है या तुर्की में है। लेकिन अफसोसनाक बात यही है ना कि हमने उनसे कोई मुशावरत नहीं की। चीन से हमने कुछ हासिल किया भी तो वो आगे हम चला नहीं सके, तो मामला तो गड़बड़ हो गए। अब शेख रशीद के दौर में सबसे ज़्यादा हादसा हुए, और यहाँ तक कि एक ऐसा रिकॉर्ड भी है कि एक माह में यानी तकरीबन 11 हादसा हुए, और वो जून का महीना था 2019 का। अच्छा, 3 साल में अगर हम नोट करें तो 3 साल में 8 बड़े हादसा हुए, और उसमें सैकड़ों जानें जो हैं वो ज़ाया भी हो गई। इन कीमती जानों का ज़ियान जो हुआ इसका कौन ज़िम्मेदार है? जो घर उजड़ गए उनका कौन ज़िम्मेदार है? तो रेलवे तो कहते हैं ना दुनिया भर में तो इसमें इंश्योरेंस होती है, लेकिन यहाँ तो ऐसी भी कोई बात नहीं। अब अगर गौर किया जाए तो मामला जो हैं वो ये देखे जाएँ तो ये है कि साबिक़ वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि लोकोमोटिव और ट्रैक की मरम्मत जो है वो 0% है, और दूसरी जानिब जो है रेलवे का जो बजट है वो भी कम कर दिया गया है। 60% रेलवे का बजट कम कर दिया गया है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है? ना तरक्याती काम हो रहे हैं रेलवे में, और ना ही पेंशनर्स को पेंशन मिल रही है। बेवाओं यतीमों को जो पेंशन मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, वो भी इस वक्त नहीं मिल रहे, यानी खसारे में जा रहा है। और ये खसारे में आज नहीं है, ये हमेशा से रेलवे जो है खसारे में ही रही है। बल्कि दुनिया भर में मैं कहता हूँ कि रेलवे जो है वो सब्सिडी से चलती है, क्योंकि ये एक अवामी खिदमत का अदारा होता है और इसमें पब्लिक सर्विस के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ शेयर करना पड़ता है। ताहम
जितने भी माजी में वज़रा है और मौजूदा वज़ीर भी यही कहते हैं कि हम जो है इसका को मुनाफा बख्श बनाएंगे। लेकिन मुनाफा बख्श कैसे बनाएंगे? मुनाफा यानी इसमें नुकसान तो कम किया जा सकता है। हमारे यहाँ बड़ी बातें होती हैं कि भारतीय रेलवे जो है वो बहुत अच्छी है, हमसे यकीनन वो बेहतर है, लेकिन लालू प्रसाद की बात की जाती है कि उनके दौर में रेलवे जो थी वो खसारे में नहीं थी बल्कि वो मुनाफे में थी। लेकिन वहाँ भी सिर्फ खसारा कम किया गया था, यहाँ भी सिर्फ खसारा कम किया जा सकता है, इससे ज़्यादा इसे मुनाफे में नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो भी वज़रा आते हैं उनका कहना ये होता है कि हम ज़्यादातर जो है वो मुलाजमीन के पीछे पड़ते हैं, या वो भर्ती कराने में इंटरेस्टेड होते हैं या लोगों को मुलाजमीन को निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं। इस वजह जो आज़म स्वाति साहब हैं, जो शेख रशीद साहब के बाद आए हैं, वो यही कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शोबजा से लोगों को फारिग करें, वर्कर्स को फारिग कर रहे हैं। हालांकि इसी हुकूमत तब्दीली सरकार का दावा था कि वो लोगों को नौकरियां देगी, रोज़गार देगी, लेकिन ये मामला बिल्कुल उलट होता जा रहा है। अब असल जो देखा जाए मसला वो सीधी सी बात है कि अगर आप नोट करें तो जो बड़े हादसा हुए हैं उसमें 21 मुसाफिर ट्रेनें हैं और 30 माल बरदार ट्रेनें हैं। लेकिन क्या इनकी इंक्वायरियाँ कभी सामने आई? अगर इसकी सारा तज्जिया किया जाए, मुआजना किया जाए, तो जो कराची डिवीज़न है वो नंबर 1 पे आते हैं और वहाँ तकरीबन 24 इंक्वायरियाँ जो हैं वो फाइलों में दबी हुई हैं। उसके बाद लाहौर और सक्खर की बारी आती है, वहाँ जो है 19 इंक्वायरियाँ दबी हुई हैं। पेशावर और कोयटा में एक इंक्वायरी दबी हुई है। तो मामला ऐसे कि ये इंक्वायरियाँ दबा दी जाती हैं और इसका रिज़ल्ट कोई नहीं निकलता। यानी आवाम को जो बताना चाहिए कि उसके सामने तस्वीर ला के रखनी चाहिए कि जो इंक्वायरी हुई है उस इंक्वायरी के नतीजे में हमने क्या कुछ ढूंढा और किसको सज़ा दी। अब सज़ा किसको देते हैं? या तो ड्राइवर को कह देते हैं कि ड्राइवर की गलती से जो गया, ड्राइवर ऊँग गया था, ड्राइवर सो गया था, या आप जैसे कह दिया कि सक्खर का जो DS है वो दिमागी तौर पर हाजिर नहीं था। इसका क्या मतलब है? अगर एक अफसर जो है वो दिमागी तौर पर हाजिर नहीं है, वो उसको मामलात ऐसे हैं, तो आपने उसको अफसर रखा किस लिए? लेकिन दूसरी जानिब आप देखें इनके अपने अखराजात में कमी बिल्कुल नहीं हो रही। वर्कर्स को दबाया जा रहा है, उनकी पेंशन लेट हो रही हैं। रिटायर्ड पर्सन जिन्होंने यहाँ नौकरियाँ की हैं, 60 साल उम्र के गुजारे हैं या 24-30 साल सर्विसेज की हैं, उनकी पेंशन वक्त पे अब नहीं मिल रही। एक तो ये है। दूसरी जानिब जो अखराजात हैं वो चल रहे हैं, लेकिन अफसरान के अखराजात जो हैं वो कम नहीं हो रहे। चेयरमैन रेलवे ने रेलवे का तज्जिया करने के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी खुशहाली के लिए एक वर्कशॉप रखी है। और वो वर्कशॉप कहाँ है? हबीबुर रहमान गिलानी साहब की हिदायत पर वो वर्कशॉप रखी गई है कागान में। इन दिनों में यकीनी बात है यहाँ गर्मी बहुत है। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में जो है शायद वो सहूलतें नहीं थी कि जहाँ पे वो मीटिंग ये करते, या वजारत रेलवे में इस्लामाबाद में वो मीटिंग करते हैं, शायद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा ये मीटिंग रखी कागान में, जो रेलवे की डोमेन भी नहीं है, जहाँ रेलवे है भी नहीं। वहाँ ये जाके ये रेलवे की बेहतरी के लिए सोचेंगे और इन तमाम अफसरान को जो TADA है और दीगर मराहत जो हैं वो एडवांस दी जा रही हैं। और इसके साथ एक हिदायतनामा जारी किया गया है इस साने की मौजूदगी में ही कि ये लाजमी मीटिंग होगी, यहाँ वर्कशॉप होगी, इसमें हम बेहतरी के लिए सोच व विचार करेंगे। लिहाजा जो शख्स, जो अफसर इसमें शरीक नहीं होगा उसके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी होगी। क्या मजाक है ये? हम सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत करते रहेंगे? क्या हम कौमी अदारों को जो है परवान नहीं चढ़ा सकते? क्या हम उसका इस्तेकाम के लिए कोई काम नहीं कर सकते? तो अभी तक तो 72 सालों में ऐसे ही हुआ कि रेलवे ट्रैक, रेलवे सिग्नल सिस्टम जिसकी वजह से हादसात होते हैं, वो सब कुछ जो है वो फरंगियों का दिया हुआ है, अंग्रेज़ दौर का है, पाकिस्तान बनने से पहले का है। उसके लिए हमने कुछ नहीं किया। साद रफ़ीक तो ये मान रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन जो लोग इक़्तिदार में वो ये नहीं मान रहे। वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये साद रफ़ीक के गुनाहों का नतीजा है कि जो ये हादसा हुआ है। अब देखें 3 साल हो चुके इस हुकूमत को, लेकिन साद रफ़ीक के गुनाह जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर उनके गुनाह चल रहे हैं तो जिनके दौर में शेख रशीद अहमद साहब के दौर में जो बहुत ज़्यादा हादसे हुए थे उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? सवाल तो है। लेकिन रेलवे एक ऐसा महकमा है जो पाकिस्तान का एक बड़ा महकमा है और ये एक अवामी सवारी है, लिहाजा इसकी फ़िक्र होनी चाहिए और इसके लिए मुशावरत करनी चाहिए। और मुशावरत किससे होगी? अपने बरादर मुल्क तुर्की से या चीन से, जो आपका दरीना दोस्त है, जो आपका आजमाया हुआ दोस्त है, जिससे आपकी दोस्ती जो है वो किसी से छुपी नहीं है, ढकी छुपी नहीं है, उससे मिलकर इस रेलवे को बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि इंसानी जानों का इस तरह ज़ियान होना ख़ानदानों की बर्बादी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। आप ये सोचें कि जो 65 लोग
शहीद हुए हैं या 65 से ज़ायद शहीद हुए हैं या भी जो जिनकी हालत गैर है और अगर उनमें से भी ज़िंदगी की बाजी हार गए तो कितने ख़ानदान उजड़ गए। कौन उनका खमियाजा भुगत सकता है, कौन उनका बदल दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। लिहाजा रेलवे की बेहतरी जो है बेतहाशा ज़रूरी है और तमाम मुल्कों के लिए, तमाम रियासतों के लिए रेलवे एक अहम महकमा है, उसकी अहमियत को समझना चाहिए। आज भी जो है वज़ीर रेलवे ने आज़म स्वाति साहब ने लाहौर में ख़िताब किया प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो इन दावे बड़े किए कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन बात तो सीधी है कि एक सस्ती सवारी मिले आवाम को और एक टाइमिंग उसकी बेहतर हो और कभी जो है उसको सहूलत ऐसी मिले कि हादसा कम से कम हो जाए। अब जहाँ पे ये हादसा हुआ उसे खूनी ट्रैक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि महीनों से पहले, हफ्तों से पहले नहीं, हफ्तों पहले नहीं, महीनों से इसका एक रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये ट्रैक जो है सही नहीं है। तो क्या इसके लिए ज़रूरी था कि रेलवे हुकाम जो है ऐसी हिदायत जारी करते कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन जो है उनकी रफ्तार कम की जा सकती, कोई ऐसा कॉशन देते, कोई निशान लगाते, कोई सिलसिला बनाते कि वहाँ से आराम से ट्रैक जो ख़राब है, जब आपको पता लग गया, अब आपके पास पैसे नहीं, आप कहते मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं इसको नहीं कर सकता, ना करें। लेकिन ये तो काम कर सकते थे ना कि जितना भी वो 2 मील, 4 मील, 10 मील का ट्रैक है उस पर आप स्लो ट्रेन गुजार के आप लोगों को हिफाजत से घर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन रेलवे हुकाम इस तरफ तवज्जो देने को तैयार नहीं है और अफसरान जो हैं वो अपनी अल्ले तल्ले में मसरूफ़ हैं, अपनी अयाशियों में मसरूफ़ हैं और उनके कौमी अदारों को तबाह होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए करने को कुछ तैयार नहीं। इसकी ज़मीनें भी फ़रोख्त की गई, इसकी ज़मीनें वागुजार भी कराई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन रेलवे की तरक्की मुमकिन नहीं हो सकी। क्यों? कि एक अवामी अदारा है। अच्छा, रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 जून उसमें तकरीबन 20 हादसे जो है बड़े हुए और ये हमारे रेलवे की तारीख़ में बहुत बड़ा अलमिया है कि एक महीने में इतने हादसे होना। अच्छा, इसी तरह और अगर देखें तो अगर इन 3 साल में हम पूरा तज्जिया करें तो छोटे बड़े हादसा देखें तो तकरीबन 290 हैं। अब बताएं इतने ज़्यादा हादसा में किस तरह रेलवे चलेगी? अच्छा, इंक्वायरियाँ होती हैं, एक तो इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती, दूसरी कभी भी रेलवे में ये दावा नहीं किया, तखमीना नहीं लगाया कि किसी भी हादसे में नुकसान कितना हुआ, यानी माली नुकसान कितना हुआ। जानी नुकसान तो पता लग जाता है, उनको इमदाद दे के उनका मुंह बंद किया जाता है और बाकी चीज़ें होती हैं कि हम बड़े देखभाल कर रहे हैं, हमें बड़ा अफसोस है, मतलब ताज़ियत की जाती है, लेकिन असल मामला जो उनको दुरुस्त नहीं किया जाता। अगर यहाँ भी सिस्टम ऐसा हो कि मुसाफिरों की जो इंश्योरेंस हो तो मामलात कहीं से कहीं चले जाएँ, ज़िम्मेदारी रेलवे पे आ जाएगी, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? लिहाजा उनके पास तो फ़ंड नहीं है। अब मामलात इसको बेहतरी के लिए ज़रूरी ये है कि वज़ारत रेलवे पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और ये एक बड़ा महकमा है हुकूमत पाकिस्तान का और इसमें अवामी सहूलत हासिल है कि एक जगह से दूसरा जगह जाना या कारोबार के लिए ताजरों के हवाले से फ्रेट ट्रेन, और फ्रेट ट्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देती है। लिहाजा दोनों मुसाफिर ट्रेन हो या फ्रेट ट्रेन हो, इसकी ज़िम्मेदारी, इसकी हिफाजत करना यकीनन महकमे की है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और उन्वान के साथ। अल्लाह निगहबान।